अच्छा, तो चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्रिप्टो मार्केट में ना एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को शॉर्ट्स से लॉन्ग्स में बदल रहे हैं और इसकी वजह क्या है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, सीधी सी बात है। अगर अभी भी कोई मार्केट्स को शॉर्ट कर रहा है ना, तो वो बहुत बड़े खतरे में है। और ये सिर्फ कोई आम वार्निंग नहीं है। ये एक ऐसे ट्रेडर की तरफ से है जिसने खुद शॉर्टिंग से ही पैसा बनाया है। और ये कोई हवाई बात नहीं, कल ही सिर्फ एक शॉर्ट ट्रेड से $8,000 का मुनाफा कमाया। तो इससे पता चलता है कि शॉर्टिंग कितनी फायदेमंद रही है। लेकिन अब खेल बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक कामयाब शॉर्टर अचानक शॉर्टिंग के खिलाफ क्यों बात कर रहा है। क्योंकि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है जहां शॉर्ट सेलर्स बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, अपना सारा पैसा गंवा सकते हैं। तो ये है वो बड़ी खबर जिसका सबको इंतजार था। अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए हम 90% शॉर्ट्स से 90% लॉन्ग्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़े बाउंस के लिए तैयार हो रही है और हम इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दे सकते। अच्छा, तो इस पूरी गेम को समझने के लिए ना हमें मार्केट की लहरों को पढ़ना सीखना होगा। एलियट वेव थ्योरी की मदद से हम ये समझेंगे कि मार्केट कभी भी सीधी लाइन में क्यों नहीं चलती। सबसे पहले आती है इम्पल्स वेव। इसे ऐसे समझें जैसे समंदर की एक बहुत बड़ी ताकतवर लहर हो, जो मार्केट को ट्रेंड की सिमत में पूरी कुव्वत से आगे धकेलती है। यही मार्केट की असल पावर होती है। और फिर आती है करेक्शन वेव। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बड़ी लहर के बाद मार्केट थोड़ा सा पीछे हटती है, थोड़ा सांस लेती है, ताकि अगली बड़ी मूव के लिए खुद को तैयार कर सके। अब मजे की बात यह है कि जब आप इन दोनों को मिलाकर देखते हैं ना, तो मार्केट का एक वाज़ेह पैटर्न नजर आता है। एक जोरदार धक्का आगे और फिर एक छोटा सा ब्रेक। ये एक रिदम है, एक ऐसी ताल है जिसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये बिटकॉइन पर कैसे लागू होती है और हमारे सामने आगे कौन से दो मुमकिन रास्ते हैं। तो हमारे सामने 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो ए ये है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी और नए ऑल टाइम हाई बनाएंगी। और सिनेरियो भी ये है कि एक तेज़ गिरावट आ सकती है जो कीमत को $40,000 तक ले जाए। लेकिन, और ये बात बहुत अहम है, ये गिरावट भी एक इब्तदाई बाउंस के बाद ही आएगी। और यही तो असल गेम है। यही सबसे अहम बात है। चाहे लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों सिनेरियोज एक ही जगह से शुरू होते हैं। दोनों सूरतों में हमारा फौरी टारगेट है $70,000 से $85,000 के बीच एक बड़ा बाउंस। तो कहने का मतलब ये है कि हमें महीनों बाद क्या होगा, इसकी फिक्र अभी नहीं करनी। लंबी कहानी का खुलासा ये है कि दोनों रास्ते एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ऊपर की तरफ एक बड़ी मूव। और हमारी नज़र इसी मौके पर है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिटकॉइन तो ठीक है, लेकिन असल एक्शन शायद कहीं और होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि वहाँ एक ज़बरदस्त मौका बन रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स इतने मजबूत क्यों लग रहे हैं? पहली चीज़ तो ये कि बिटकॉइन डोमिनेंस तेज़ी से गिर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पैसा बिटकॉइन से निकलकर ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है। और दूसरी बात, ऑल्ट कॉइन्स खुद एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं। तो हमारे पास एक बहुत वाज़ेह रोड मैप है। 3 ऐसे लेवल्स हैं जिन पर नज़र रखनी है। पहला, मौजूदा 0.618 लेवल, जहां से वो अभी बाउंस कर रहे हैं। ये एक अहम टेक्निकल लेवल है जहां से अक्सर रिवर्सल आते हैं। दूसरा, वो लेवल जहां बिटकॉइन $60,000 पर डबल बॉटम बना सकता है। और तीसरा, अगर बिटकॉइन $58,000 तक गिरता है, ये ट्रेडर्स के लिए एक बिल्कुल साफ नक्शा है। अच्छा, अब टारगेट तो मिल गए, लेकिन ये तो सिर्फ आधा काम है। असल खेल तो टाइमिंग का है। एक अच्छी ट्रेड और एक बेहतरीन ट्रेड में बस यही फ़र्क होता है। सही वक्त पर एंट्री लेना सब कुछ है। और ये बात अपने जहन में बिठा लें। मार्केट का पीछा करने से बेहतर है कि सही वक्त का इंतज़ार किया जाए। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सब्र ही कामयाबी की कुंजी है और जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो फिर हम एक्शन कब लेंगे? हमारा ट्रिगर क्या होगा? हम अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे। असल सिग्नल तब मिलेगा जब कीमत इस बड़ी नीचे आती हुई ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी। ये हमारे लिए एक साफ इशारा होगा कि अब वक्त आ गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। टाइमलाइन कुछ इस तरह से बन रही है।
अगले 4 से 5 घंटों में मार्केट थोड़ी ठहरेगी। अगले 24 घंटों में एक छोटा ब्रेकआउट हो सकता है और अगले 2 दिनों के अंदर एक बड़े धमाकाखेज ब्रेकआउट की उम्मीद है। तो सिग्नल तो बिल्कुल साफ चमक रहा है, मार्केट एक बड़ी मूव के लिए तैयार खड़ी है। असल सवाल अब ये है, क्या लोग सही वक्त पर एंट्री लेंगे या फिर जब ट्रेन चल पड़ेगी तब उसके पीछे भागेंगे?